शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कल मैंने आपको कित्ता पढ़ाया, कित्ता किसे कहते हैं, और मैंने आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हालात ज़िंदगी और उसकी शायराना खसूसियात पर रोशनी डाली। आज हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का किताब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और नसात उनके रियायत थी कहीं। बेसज़ा कोई ख़ता होती न थी उनकी माफ़, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तय। हुस्न खिदमत पर इजाफ़ा या सिला तो दरकिनार, ज़िक्र किया निकले जो फूले मुँह से उसके आफरी। पाते थे आका को वो होते थे जब इससे दो चार, नथने फूले मुँह चढ़ा माथे पे बल, अबरों पे चैन। थी न जुज़ तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह, आगे हो जाते थे खायन जो कि होते थे अमीर। रहता था एक शरायत नामा हर नौकर के पास, फ़र्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तय। गर रियायत का भी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था कोंट आखिर बजाए आग में। हुक्म होता था शरायत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरख्वास्त देखें वाजिबी है या नहीं। वहाँ हुआ तनख्वाह के था जिसका आका ज़िम्मेदार थे, गरीं जितनी वो सारी नौकरों के ज़िम्मा थीं। देख कर कागज़ को हो जाते थे नौकर लाजवाब, थे मगर वो सब के सब आका के मारे आस्तीं। एक दिन आका था एक मुँह जोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्त नाज में। दफतन काबू से बाहर हो के भागा राहवार, और गिरा असवार सदरजी से बालाए ज़मीन। की बहुत कोशिश न छोटी पाँव से, लेकिन रकाब की नज़र साएं, ऐसा संग दिल और बेवफा था मगर साएं ऐसा संग दिल और बेवफा। देखता था और टस से मस न होता था लाएं। दूर ही से था उससे कागज़ दिखाकर कह रहा, देखो लो सरकार इसमें शर्रत ये लिखी नहीं। हाँ, इस तशरीह क्या बोलते हैं इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली इस किताब में मालिक और नौकर का एक ऐसा किस्सा बयान करते हैं जिससे हमें नौकरों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करने का सबक मिलता है। नौकरों और अपने मातहत लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से इनका दिल खुश रहता है और वो सच्चे दिल से और वफ़ादारी से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। लेकिन अगर उनके साथ हमारा रवैया हमदर्दी और हुस्न सलूक मबनी न हो तो वो भी मालिक के तय खुद गर्ज और बेवफा हो जाते हैं। ये था सरसरी जायज़ा नौकरों पर सख्त गिरी करने का इल्ज़ाम। अब हम इन अशार की तशरीह करने जा रहे हैं। पहला जो शायर है वो है, एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और नसात उनके रियायत थी कहीं। शायर फरमाते हैं कि एक मालिक था जो नौकरों पर जुल्म करता था और बात बात पर उनको सज़ा देता था, और उनके साथ वो किसी किस्म की नरमी और लिहाज नहीं करता था। बेसज़ा कोई ख़ता होती न थी उनकी माफ़, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनकी तय।
مالک اپنے نوکروں کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا اور انہیں ضرور اس کی سزا دیتا تھا۔ انہیں ہر وقت کام میں مصروف رکھتا تھا، انہیں کبھی بھی کام سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفریں۔ نوکروں کی بے لوث خدمت کے باوجود بھی وہ انہیں کبھی انعام یا شاباش نہیں دیتا تھا، اور ان کے اچھے کاموں کا ذکر کبھی اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھائے ماتھے پہ بل ابرو پہ چین۔ جب وہ نوکر اپنے مالک کے سامنے آتے تو مالک کے نتنے پھولے ہوئے، منہ چڑھا ہوا اور ماتھے پہ شکنیں دیکھتے گویا ان کا مالک کبھی کبھی ان سے خوش یا سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا تھا۔ تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امی۔ نوکروں کی قلیل تنخواہ کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مراعات نہیں دی جاتی تھی۔ وہ جب کبھی اپنی ضروریات ظاہر کرتے تو مالک انہیں کچھ دینے کے بجائے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح جو نوکر ایماندار بھی ہوتے تھے وہ مالک سے بدظن ہو کر بددیانت ہو جاتے تھے۔ رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے ہر ایک نوکر کے پاس کام کا شرائط نامہ لکھا ہوتا تھا، جس پر نوکروں کے فرائض درج ہوتے تھے اور کام کی شرائط بھی لکھی ہوتی تھی کہ اگر معقول ڈھنگ سے کام کیا جائے تو تنخواہ ملے گی، ورنہ کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ بچوں، یہ تھے ہمارے آج کچھ اشعار جن کی ہم نے تشریح کی۔ انشاءاللہ اب اس کے اور باقی کچھ اشعار رہ گئے، کل ہم ان کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔